आज के वीडियो में सीखेंगे अवॉइड, इग्नोर एंड वॉक अवे इज द ग्रेटेस्ट पावर यू हैव। और ये तीन चीजें कैसे आपको किसी भी सिचुएशन से बचा सकता है। ये तीन पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करके आप किसी भी सिचुएशन से बच सकते हैं और उसके साथ साथ उस सिचुएशन को रूल भी कर सकते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। मेरे कुछ दोस्त, जिनमें से कुछ मेरे सब्सक्राइबर भी है, वो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। कोई कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना खुद का ट्यूशन क्लासेस चलाता है और कोई स्कूल में काम करता है। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस उनका जो है, हम सारे दोस्त जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो शेयर करते हैं कि उनका दिन कैसा गया और किस तरीके से वो लोग सिचुएशन को हैंडल किए और लोग कैसे हैं। अच्छी बात ये है कि हम जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, सबके सब सेम मेंटेलिटी के ही हैं, यानी कि सेम आइडियोलॉजी, सेम थॉट प्रोसेस से ही चलते हैं। तो इजी होता है एक दूसरे को हेल्प करना। कोई भी कभी भी किसी चीज पे चूक जाए या गलती करे तो दूसरा इंसान उसको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो उसी दोस्तों में से कुछ कहानियां मैं आपको शेयर करूंगा और उस कहानी में उसने क्या किया या क्या करना चाहिए और कैसे चीजों से बचना चाहिए, ये चीजें मैं शेयर करूंगा। कहानी नंबर 1। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज अ कॉस्मेटिक शॉप। उसका एक कॉस्मेटिक का दुकान है और कॉस्मेटिक के दुकान पे आपको पता ही है, मैक्सिमम चीज़ें जो बेचा जाता है वो रिलेटेड टू फीमेल्स होता है। तो फीमेल का आना जाना वहाँ पे लगा रहता है। फीमेल कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू मेल कस्टमर, और इसी वजह से फीमेल कस्टमर को कैटर करने के लिए वहाँ पे कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ रखा है। एंड माई फ्रेंड इज़ अ मेल हु इज़ द ओनर ऑफ द शॉप। कि एक कस्टमर आया, एक टीनेजर, एक छोटा सा बच्चा आया कुछ खरीदने के लिए, कोई कॉस्मेटिक खरीदने के लिए। शायद वो उसके लिए भी हो सकता है या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर के लिए भी हो सकता है। आने के बाद उसने उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में पूछा, जानकारी लिया, क्या ये अच्छा है या नहीं है। ये डायरेक्ट ओनर से ही बात कर रहा था, फीमेल से बात नहीं कर रहा था। तो बात करते वक्त ओनर ने उस इंसान के साथ, उस लड़के के साथ, ओनर ने उस लड़के के साथ कुछ ऐसे ही कमेंट पास कर दिए कि डोंट इरिटेट मी लाइक अ वुमन, कि मुझे ज़्यादा सवाल जवाब करके इरिटेट मत करो लड़कियों के जैसा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, वो चीज़ मैं दे दूंगा। मैं तुमको ज़्यादा समझाना नहीं चाहता। अब ये बेसिक सा रिमार्क था। तुरंत उन्हीं एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉयज़, फीमेल एम्प्लॉयज़ तुरंत प्रोटेस्ट करता है, जो कि उसी दुकान पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि प्रोटेस्ट करना गलत है, सही किया, गलत किया, क्या होना चाहिए, उस पर नहीं जाता, सिचुएशन पे जाते हैं। तो प्रोटेस्ट किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि लड़कियों के जैसा इरिटेट कर रहा है, क्या आपका मतलब ये है कि लड़कियां इरिटेट करती है? तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा दोस्त डम्फाउंड हो गया फॉर अ सेकेंड कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने ही दुकान पे काम करने वाली लड़की कभी इसी तरीके से बातें करेगा। लेकिन ही इज कैपेबल टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से बात को मरोड़ दिया या फिर बात को निगेट कर दिया, ये बोल के कि मेरा बोलने का मतलब है कि कुछ ऐसी लड़कियां जो कि इरिटेट करता है। तो ख्याल रखना वर्ड पे, कुछ ऐसी लड़कियां, ना कि सब लड़कियां। तो ये सुनने के बाद ऑटोमेटिकली जो फीमेल एम्प्लॉय थी उसका गुस्सा शांत हो गया और एकदम चुप हो गई वो, जैसे कि उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले जो कमेंट हुआ था उसको लगा कि उसके ऊपर कमेंट हुआ है, ऐसे इस तरीके से वो डिफेंड करने लगी थी। लेकिन इसके बाद वो चुप हो गई। तो वो आके मुझसे ये शेयर किया, तो मैंने उसको कहा दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, और आगे ये भी देखना होगा। मैंने उसको समझाया, जो भी फीमेल वर्कर उसके शॉप में काम कर रहा है और वो अपने आप को किसी आइडियोलॉजी के साथ भी जुड़ता है जिसका लास्ट 3 लेटर ईस्ट होता है, तो नो इशू। आपका आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकता है, आपका फिलोसॉफी, द वे ऑफ यू आर लुकिंग एट द लाइफ कुछ भी हो सकता है, बट
विदाउट नोइंग और विदाउट परसीविंग अगर आप किसी भी आइडियोलॉजी को अपना आइडेंटिटी मान लेते हैं और उस पर कोई अगर बात करेगा और आप हर्ट हो जाएंगे, तो ये तो होना नहीं चाहिए। चलो, समझाने का जरूरत नहीं है ऐसे इंसानों को, लेट देम लिव देयर लाइफ अलोन। तो मैंने उसको ये बताया कि अगली बार से ये ध्यान रखना, जो भी फीमेल एम्प्लॉय तुम्हारे साथ काम कर रहा है, कि अगर उसने इस तरीके से क्वेश्चन रेज किया, हालांकि उसका अधिकार है, वो कर सकता है, लेकिन सिचुएशन बिना समझे, तुम्हारे रिमार्क को बिना समझे अगर ये क्वेश्चन रेज कर दिया, एक छोटे से मुद्दे को, छोटे से बात को क्वेश्चनेबल एक्शन के जैसा प्रूफ करवाया कि आपने ऐसा बोला कैसे, द वर्ड लड़की आपने यूज किया कैसे, तो मैंने कहा कि उससे अभी तुम्हें थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस बनाना है। इफ पॉसिबल अगर उस लड़की को इग्नोर कर पाए तो बहुत बढ़िया। अगर इन फ्यूचर वो लड़की कभी अपना दुकान जो है, काम जो है छोड़ के जाना चाहती है, तो नेवर ट्राई टू होल्ड हर बैक, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ तुम रहोगे, कभी ना कभी किसी बड़े चीजों पे फंसोगे, क्योंकि कभी भी ये किसी भी वर्ड से ट्रिगर हो सकता है। तो इन केस जब भी अगर आपके लाइफ में भी ऐसा अगर हुआ, अब देखिए कि नॉर्मल सी आप बात कर रहे हैं, जो कि लोग करते रहते हैं, किसी का किसी के साथ कंपेयर करना, इंसानों के साथ जानवर का कंपेयर करना, मस्ती मजाक में, या फिर एक हैबिचुअली इंसान जो है बोल देता है। में अगर कोई ट्रिगर हो रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि अच्छा, ये इंसान इससे ट्रिगर होता है, तो मतलब इस इंसान का आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूटेड है इसके आइडेंटिटी के साथ, और मुझे ऐसे इंसान को अवॉइड करना है। दुकान पे बहुत सारे और भी फीमेल एम्प्लॉयज थे, वो कुछ नहीं बोले क्योंकि मैटर उतना सीरियस था नहीं, लेकिन इस लड़की को बनना था जो भी है, हीरोइन या फिर हीरो ऑफ द स्टोरी, एक सेवियर बनना था, तो इसने रिमार्क कर दिया और थोड़ा सा दुकान का माहौल जो है कस्टमर के सामने खराब हो गया। जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉयज में और मालिक में झगड़ा स्टार्ट हो जाए तो लोग भी देखेंगे कि यहाँ का सिस्टम जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आपके लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन आया, आप आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने एकदम दायरे से, अपने पेरीफेरी से निकाल फेंके, रखना ही नहीं है। आप उससे ही डिस्टेंस बना ले, तो डिस्टेंस बनाना जरूरी है ऐसे इंसानों से। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड हु वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, वहाँ पे मेल फीमेल एक साथ काम करते हैं, तो बहुत सारी बातें होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आए दिन टर्मिनेशन होता है, आए दिन वहाँ पे किसी को हायर किया जाता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है, किसी का आना किसी का जाना। तो बातें चल रहा था, मेरा जो दोस्त है उसका सीनियर एक फीमेल है, बातें हो रहा था किसी दूसरे कोलीग के बारे में कि वो कोलीग जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये कोलीग को मैंने विश्वास करके ये काम दिया, सही से नहीं कर पा रहा है। अब मेरे दोस्त ने उस पर कुछ बोला नहीं, कुछ रिमार्क नहीं किया, इसीलिए क्योंकि उसको पता है जो फीमेल बॉस है वो थोड़ा सा मेंटली, समझ ही सकते हैं क्यों मैं बता रहा हूं ऐसा रिमार्क, क्यों मैं कर रहा हूं। कुछ दिन पहले उन्हीं के ऑफिस में एक फीमेल दूसरा कोलीग थी जो अपने जॉब को छोड़ना चाहती थी। दैट्स फाइन, इट्स एवरीवन्स राइट्स, कोई भी चाहे तो अपना जॉब कभी भी क्विट कर सकता है अगर उसे वो जॉब फेवरेबल नहीं लग रहा है। तो जॉब क्विट करने के बाद ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम सैलरी इशू और सम टाइप ऑफ मेंटल प्रेशर और वट एवर इट इज, उसने जॉब क्विट कर दिया। क्विट करने के बाद वो गई दूसरे किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। अब एक ऐसा भी सिस्टम चलता है कि अगर आप किसी एक कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है कि हाँ, आपके पास 3 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। तो बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है, जो नया कंपनी है वो पुराने कंपनी वालों को फोन करके पूछता है कि व्हाई दैट पर्सन लेफ्ट द जॉब, वेदर ही इज कैपेबल और नॉट, ताकि उनका वर्क एक्सपीरियंस उस एम्प्लॉय के साथ अच्छा हो। तो यहाँ पे देखा गया है कि जब वो फीमेल एम्प्लॉय दूसरे जगह जॉब ढूंढने के लिए या फिर जॉब करने के लिए इंटरव्यू के लिए अपेयर हुआ, तो वहां का भी जो अथॉरिटी है पुराने ऑफिस के अथॉरिटी से कांटेक्ट किया। दोनों फीमेल हैं। अब कांटेक्ट होने के बाद पहले ऑफिस के, मेरे दोस्त के ऑफिस के जो सीनियर बॉस है, उसने कहा कि हाँ, शी इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा है, बहुत ही मेहनत से काम करता है, अकेला बहुत चीज संभाल लेती थी, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेट करता है।
और ये बात उसने लास्ट में बताया और बहुत ही सरकास्टिक वे में, प्रोमिनेंट वे में बताया। यानी कि जितना भी तारीफ उस एम्प्लॉय का किया गया वो सब खराब हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इतना तारीफ करने के बाद लास्ट में आप एक और चीज ऐड कर दे रहे हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए थोड़ा सा लोग सोचेगा उसको हायर करने से पहले, कि इरिटेट करता है। तो ये बात आके मेरे दोस्त को कहा कि पता है उसने ऐसा इस जगह पे जॉब करने के लिए अप्लाई किया था, वहां के जो हेड थे मुझे कॉल किए थे, मैंने तो बताया कि हाँ बहुत अच्छे हैं दिस एंड दैट, लेकिन लास्ट में मैंने ऐड कर दिया कि वो इरिटेट करता है। तो मेरे दोस्त ने तुरंत उस चीज को रिवोल्ट किया, उसको बताया अपने फीमेल बॉस को कि आपको ये करना नहीं चाहिए, उसका वो फ्रीडम है, वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपको रखना नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऑफिस में वो अच्छा काम नहीं कर पा रही है, तो उसको हक है किसी और जगह पे जाके एक्सप्लोर करने का। लेकिन ये लोग कुछ सैडिस्टिक होते हैं, वो चाहते हैं कि अगर वो आपसे जुड़ा रहे तो ही वो खुश रहे, बाहर जाके जिंदगी में कुछ तरक्की ना करे। तो ऐसा ही कुछ माइंडसेट था उस फीमेल बॉस का। तो ये बोलने के बाद और ये सच में काम हुआ, उसका जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आया 0, यानी कि इंटरव्यू में उनको कोई भी मौका नहीं मिला एज सच जॉब करने का। उनको कोई भी मौका नहीं दिया गया कि आगे वो आके ज्वाइन करे या जॉब करे। तो वो अपने पुराने ऑफिस में फिर से लौट के आए। पुराने ऑफिस में लौट के आने के बाद ऑब्वियस ही बात है, द फीमेल बॉस जो थी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसका जो प्लान था सक्सेसफुल हो गया, उसका पर्टिकुलर वर्ड काम में आ गया। अब यहाँ पे वो फीमेल एम्प्लॉय काम कर रही है अंडर दैट फीमेल बॉस, लेकिन कहीं ना कहीं वो फीमेल बॉस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। मेरे दोस्त को बीच बीच में बोलती रहती है कि देखिए ना, इसका काम सही नहीं लग रहा है, ये बहुत इरिटेट करती है। तो मेरे दोस्त ने कहा अगर वो इतना ज़्यादा इरिटेट करती है, उसने जॉब छोड़ के चला गया था, तो आपको ज़रूरत नहीं था कि उस इंसान को फिर से आप अपने ही ब्रांच पे, अपने ही ऑफिस में खींचने का, उसको जाने देना चाहिए था। अब क्यों किया ऐसा? अब क्यों का तो जवाब मिलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन होता है किसी दूसरे इंसान को दुख में देखते हुए या फेलियर में देखते हुए। बहुत लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो फीमेल बॉस को भी मिला था ऐसा ही सेटिस्फेक्शन जब उसका जॉब नहीं लगा था। लेकिन वो चाहता है कि वो मेरे अंडर रहे, मुझे इरिटेट थोड़ा ही भला क्यों ना करे, लेकिन मेरे अंडर ही रहे। तो ऐसा सोच बहुत सारे लोगों का होता है। तो ऐसे लोगों से क्या करना है? ऐसे लोगों से आपको एक सेफ डिस्टेंस बनाना है, ना ही उनके बातों को सीरियसली लेना है। कोई भी कंप्लेन वो लोग करे, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, खुद अपने से ही गड्ढा खोदेंगे, खुद अपने से ही उस पर कूदेंगे और उसके बाद बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे। तो आपको कभी भी काइंडनेस दिखा के या फिर हीरोइज्म दिखा के ऐसे लोगों को बचाना नहीं चाहिए। उसको अपने हाल पे छोड़ दो, वो रो रहा है उसको रोने दो, उसको हेल्प करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान अपने लाइफ में, अपने काम के बीच में खुद ही ट्रबल को कॉज करता है। नेक्स्ट जो स्टोरी है मेरे तीसरे दोस्त से आता है, और मेरा दोस्त बिजनेसमैन है इस केस में। तो उसका कहानी कुछ ऐसा है कि उसके पास दूसरा एक छोटा सा बिजनेसमैन आया, कुछ चीज़ें ऑफर किया, यानी कि कंबाइन बिजनेस करने का, कि मेरे पास ये मटेरियल है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप मार्केटिंग करें, क्योंकि आपका रिच बहुत अच्छा है, मार्केटिंग टैक्टिक्स बहुत अच्छा है, मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो बहुत ही एक्साइटेड था वो पर्सन जो आया था अपनी चीज़ों को बेचने के लिए मेरे दोस्त के पास। मेरे दोस्त को उतना ज़्यादा ज़रूरत था नहीं कि उसको हायर करे या फिर उसका प्रोडक्ट खरीदे। हालांकि हेल्प मांगने आया था, उसने बोला ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा भी कोई बेनिफिट हो जाएगा और आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। शुरुआत स्टार्टिंग बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा था। लगा कि कुछ होपफुल सिचुएशन हो सकता है फ्यूचर में जाकर, यानी कि अच्छा बिजनेस बन सकता है। अब आफ्टर 3 और 4 डेज, 3-4 दिन बाद जब वो इंसान आता है, इंसान आने के बाद अपना प्रोडक्ट को फिर से डिस्प्ले करता है या फिर प्रोडक्ट के बारे में फिर से प्रेजेंट करता है, एक प्रेजेंटेशन रखता है। उस प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी चीजें देखा गया जो कि थोड़ा सा पहले से अलग था, और उसके साथ साथ वो टैली नहीं कर रहा था जो पहले क्लेम किया था और अभी जो दिखा रहा है उसमें टैली नहीं हो रहा था, यानी कि मिसमैच हो रहा था।
और जब ये क्वेश्चन मेरे दोस्त ने पूछा कि आपका प्रोडक्ट जो आप पहले प्रॉमिस किए थे उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट है, तो तुरंत उस पर्सन ने, उस बिजनेस ओनर ने, स्मॉल बिजनेस ओनर ने ये कह दिया कि मुझे एक्चुअली बिजनेस करना नहीं है, मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट, कुछ ऐसे बहाना दे दिया। बहाना देने के बाद वो चला गया। मेरे दोस्त ने कहा ठीक है, आपको नहीं करना, इट्स ओके फाइन। उसके बाद उसी इंसान का जो बिजनेस था, ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर, उसके फादर आए उसके बेटे के साथ, आके मेरे दोस्त को समझाया कि देखिए मेरा बेटा जो है वो बिजनेस कंटिन्यू करेगा, वो थोड़ा सा घबरा गया था या फिर उसको उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, इसीलिए ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया चीजों को, लेकिन वो करेगा, कंटिन्यू करेगा, आप उसका मदद कीजिए। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन में चीजों को ठान लिया था कि आगे जाके करना क्या है, और यही बात वो हम लोगों के बीच में डिस्कस कर रहा था। तो डिस्कशन से यही सीख है, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपको पहले आपसे बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन बनाता है और उसके बाद आप देखते हैं डिस्पैरिटी, आप देखते हैं कि किसी तरीके से वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं बना रहा है, या फिर उसका माइंडसेट ही तुरंत अलग हो रहा है, या फिर वो बैकआउट कर रहा है चीज से, तो उन सब केसेस में आपको भी बैकआउट करना है फॉर एवर, वंस फॉर ऑल। मतलब आप पीछे हटेंगे, दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे। ये होता है पावर ऑफ वॉक अवे। अब इससे फायदा ये होगा कि ये इंसान जो इतना फ्रिकल माइंडेड है, पहले बोला कि हाँ करना है, उसके बाद अपना प्रेजेंटेशन चेंज किया, उसके बाद माइंड चेंज किया, उसके बाद उसके फादर आके कन्विंस करने लगे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बिजनेस लॉन्ग रन पे तो चल नहीं सकता है। और ऐसे इंसान आपके लाइफ में भी अगर आएगा, बिजनेसमैन ही आए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, दोस्त के रूप में आए, रिलेटिव के रूप में आए, कोई भी रूप में आ सकता है, तो ऐसे इंसान से आपको दूरी बनाना है। तो ऐसे इंसान को अवॉइड करना है, किसी किसी इंसान को आपको अवॉइड करना है, किसी इंसान को आपको इग्नोर करना है, और किसी किसी सिचुएशन और इंसान से आपको वॉक अवे करना है फॉर योर मेंटल पीस, फॉर योर बैलेंस्ड लाइफ। ऐसे लोगों को अगर आप एंटरटेन करेंगे या फिर उन पे, उनके बातों पे, उनके थॉट्स पे, उनके आइडियोलॉजी पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपका ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। कभी भी वो बैक बाइटिंग कर सकता है, कभी भी पीठ पे वो छुरा भोंक सकता है। तो ऐसे इंसान से दूर रहे। दैट्स इट फॉर टुडे।